नमस्कार, आपका स्वागत है द इंग्लिश हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर इन दोनों में क्या अंतर होता है। कई बार कुछ लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, लगभग इन दोनों का एक ही काम है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अनुवादक का काम होता है किसी भाषा में लिखित सामग्री को किसी दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। इंटरप्रेटर यानी दुभाषिया या हम कहें भाषांतरकार, वह एक की बात को सुनकर उसका तुरंत अनुवाद करके दूसरे को सुना देता है और फिर दूसरे के उत्तर का अनुवाद करके उससे पहले को अवगत करा देता है। इस तरह वह बातचीत का माध्यम बन जाता है। दुभाषिया यूँ तो अनुवादक ही होता है, किंतु उसका दायित्व अनुवादक से कहीं अधिक होता है और उसे वे सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती जो अनुवादक को होती हैं। आइए जानते हैं अनुवादक को प्राप्त वो सुविधाएं जो दुभाषिए को नहीं मिलती। नंबर 1 है, अनुवादक मूल सामग्री को समझने के लिए शब्दकोश की सहायता ले सकता है, किंतु दुभाषी के लिए यह संभव नहीं है। नंबर 2 है, अनुवादक आवश्यक होने पर मूल सामग्री के अर्थ आदि के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से विचार विमर्श कर सकता है, किंतु दुभाषी को इसकी सुविधा नहीं होती। नंबर 3 है, अनुवादक मूल सामग्री के दुर्बोध होने पर उसे कई बार पढ़कर समझने का यत्न करता है, किंतु दुभाषी के लिए इसका भी अवकाश नहीं होता। नंबर 4 है, अनुवादक के पास अनुवाद करने के लिए पर्याप्त समय होता है, किंतु दुभाषी के पास बहुत सीमित समय होता है या इन सब के लिए समय नहीं होता और वह एक प्रकार से आशु अनुवादक होता है। और अंत में जानते हैं नंबर 5 पर, अनुवादक मूल सामग्री में प्रयुक्त अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम आदि विभिन्न प्रकार के चिन्हों से अर्थ के अंतः संबंध तथा अर्थ समायोजन का काफ़ी कुछ पता लगा लेता है, किंतु दुभाषी को यह सुविधा नहीं होती। वह वक्ता के बीच में रुकने, उसके बोलने से ही अनुतान और बालाघात आदि के आधार पर ही इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है। इस तरह इस दृष्टि से भी उसका काम कठिन होता है। आइए अब जानते हैं दुभाषी के लिए कुछ ज़रूरी बातें। नंबर 1, दोनों भाषाओं में प्रयोग, नियम तथा शब्द भंडार आदि की दृष्टि से उसकी बहुत अच्छी गति होनी चाहिए, ताकि बिना किसी अन्य व्यक्ति, शब्दकोश या विशेष समसाध्य सोच विचार की सहायता के वह अनुवाद कर सके। नंबर 2, उसकी श्रवण शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वह कथित सामग्री को ठीक से सुन सके और अनुतान, बालाघात, संहिता यानी जंक्चर, अनुनासिकता और दीर्घता आदि को ठीक पहचान कर कथ्य को निर्भ्रांत रूप से ग्रहण कर सके। नंबर 3 है, उसका उच्चारण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि वह जो कुछ कहे श्रोता उसे निर्भ्रांत रूप से समझ सके। उच्चारण के बहुत अच्छा होने का आशय है कि स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अनुतान, बालाघात, संहिता आदि की दृष्टि से उच्चारण का ठीक होना। गलत उच्चारण से कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नंबर 4 है, दुभाषी को बहुत घबराने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि घबराने वाला व्यक्ति कोई बात न समझने पर इतना घबरा जाता है कि बोधगम्य बात भी उसके लिए अबोधगम्य हो जाती है तथा अनुवाद में अशुद्धियां हो जाती हैं। नंबर 5, अनिवार्य होने पर बिना संकोच दुभाषी को वक्ता से उस बिंदु को स्पष्ट कर लेना चाहिए जो समझ में न आ रहा हो। ऐसा न करने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है, किंतु ऐसी स्थिति कभी कभी ही आनी चाहिए। नंबर 6, अत्यंत अपेक्षित होने पर दुभाषिया वक्ता से यह संकेत कर सकता है कि धीरे धीरे बोलने से उसका यानी दुभाषिए का काम सरल हो जाएगा। नंबर 7 है, दुभाषिए को अनुवाद छोटे छोटे वाक्यों में करके धीमी गति से बोलना चाहिए, ताकि वह जिसके लिए भाषांतरण हो रहा है सरलता से समझकर अपेक्षित उत्तर दे सके। और अंतिम नंबर 8, दुभाषी को अपेक्षित होने पर भावानुवाद करने से नहीं कतराना चाहिए। उसके लिए भावानुवाद भी आदर्श अनुवाद है। बहुत सटीक, आदर्श तथा सुसंतुलित अनुवाद करना हमेशा दुभाषी के लिए संभव नहीं होता। अनुवाद क्षेत्र से जुड़ी ऐसी ही विशेष जानकारियाँ पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द इंग्लिश हिंदी यूट्यूब चैनल को। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपने सुझाव देने के लिए वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें।